जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये बात तो अच्छी तरह समझ आएगी कि आखिर आप किस रास्ते पर चल रहे हैं और आपको चलना किस रास्ते पर चाहिए। सनातनियों, अगर हमारा सब कुछ अलग है तो फिर रास्ता एक क्यों है? मैं उस रास्ते की बात कर रहा हूं जिस रास्ते पर ये पूरी दुनिया चलती है, जबकि हमारा सब कुछ अलग है। अगर बात समझ नहीं आ रही है तो बड़े ध्यान से समझिए। आपकी आंखें क्या इस संसार में किसी और से मेल खाती हैं? आपके फिंगरप्रिंट क्या इस संसार में किसी और से मेल खाते हैं? आपका चेहरा क्या ये किसी और से मिलता है? आपका स्वभाव क्या ये बिल्कुल हूबहू ऐसा किसी और का है? आपका शरीर, जैसा आपका शरीर है, आपके शरीर की आकृति है, आपके शरीर का डील है, आपके शरीर की बनावट है, क्या ये किसी और से मिलती है? आपका ज्ञान क्या ये एक है? आपकी प्रतिभा क्या ये औरों के समान है? आपकी बुद्धि क्या औरों की तरह ही है या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है? आपके रिश्ते वो भी दुनिया में अलग हैं। जो रिश्ता आपका है वो किसी और का रिश्ता हो नहीं सकता। ऐसे में आपका परिवार तक पूरी दुनिया से अलग है, क्योंकि जो आपका परिवार है वो किसी और का परिवार नहीं है। ऐसे में आपका सब कुछ अलग है, तो फिर आप किसी एक रास्ते पर चल रहे हैं जो दुनिया फॉलो कर रही है। ये कैसे संभव है? जब हम देखते हैं कि हम इतने पैरामीटर पर अपने आप को अलग पाते हैं, जो कि सच्चाई भी है, और ये सच्चाई को आज मैं पहली बार आपके सामने नहीं रख रहा हूं, दुनिया के अंदर ये सच्चाई हर व्यक्ति को पता है। जब ये सच्चाई आपको पता है तो हम अपने आप को अकेला पाते हैं। जब अकेला पाते हैं तो हमें, चूंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें अकेलापन तो महसूस होगा। तो हमने यहां पर अपने इस अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ नियम बनाए, कुछ तरीके अपनाए। वो तरीके क्या हैं? हमने अपना एक धर्म बनाया। उस धर्म को मानने वाले लोग सामूहिक तौर पर हमारे साथ हो गए, तो हमें अपना एक संगठन तैयार मिला। हमारे रीति रिवाज हमने निर्धारित करना शुरू किया, और जो रीति रिवाज निर्धारित किए तो हम किसी रीति रिवाज को फॉलो करने वाले एक समुदाय विशेष के लोग हो गए। हमने अपनी मान्यताएं बनाना शुरू किया। उस मान्यताओं के आधार पर भी हमारे समूह बनने लगे। हमने कबीले बनाए, कबीलों के साथ में समुदाय बने, समुदाय के साथ देश बने, और इस तरह से हमने अपनी सीमाओं का निर्धारण किया, ताकि अपने इस अकेलेपन को, अपनी इस यूनिक आइडेंटिटी को हम दुनिया से छिपा सके। जबकि वास्तविकता यह है कि हम एक यूनिक आइडेंटिटी तो हैं, लेकिन हम इस बात को ही छुपा जाते हैं कि हम दुनिया में सबसे अलग हैं। और जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि आप दुनिया में सबसे अलग हैं, तो आपका रास्ता भी अलग होगा। और इसीलिए हमने अपनी पहचान को छिपाने के लिए धर्म का, रीति रिवाज का, मान्यताओं का, यहां तक कि समुदाय, देश की सीमा या कबीलों की एक सीमा खींच करके अपने आप को बांधने की कोशिश की। लेकिन जब हमने ऐसा किया तो हमें अपनी समस्या का समाधान तो नहीं मिला, हमारा अकेलापन तो दूर नहीं हुआ, लेकिन कुछ और तरीके की चीजें हमारे सामने आ गई। धर्म हमने अपना बना लिया, तो अब दूसरे धर्म के साथ हमारा विरोध हो गया। हमने अपने रीति रिवाज बना लिए, तो कुछ लोगों ने उस पर विश्वास किया, तो कुछ लोगों को उससे मतलब ही नहीं है कि आपके रीति रिवाज क्या है। हमने अगर अपनी मान्यताएं बनाई तो कुछ लोग उससे सहमत हैं, तो कुछ लोग उससे असहमत हैं। अगर हमने अपने कबीले बनाए, समुदाय बनाए, देश बनाए, तो हमने फिर सीमाएं बना दी, अपने अधिकार निर्धारित कर लिए, और संसाधनों पर फिर एक अधिकार हो गया। ऐसे में सनातनियों, जब सब कुछ हमारा इस ब्रह्मांड के लेवल पर अलग है, तो फिर हमारे रास्ते एक कैसे हो सकते हैं? यहां तक कि इस बात को आध्यात्म के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये बात बिल्कुल जस्टिफाई होती है। कैसे होती है? आप आए अकेले थे, अगर आप जुड़वा भी आए तो भी उसके और आपके जन्म के समय में कुछ मिनटों का फर्क है। आपके फिंगरप्रिंट और उसके फिंगरप्रिंट अलग है, यानी कि सारी परिभाषाएं जो मैंने आरंभ में दी वो सब कुछ अलग है।
उसकी भी शादी होगी तो उसका परिवार अलग बनेगा, आपका भी परिवार अलग बनेगा, आपके भी रिश्ते अलग तय होंगे, उसके भी रिश्ते अलग तय होंगे। तो एक साथ अगर जुड़वा पैदा हुए तब भी आप अकेले ही हैं, अकेले आए थे और अकेले जाएंगे, ये बात भी निश्चित है। आपके साथ कोई समूह में जाने वाला नहीं है, आपका अपना परिवार का कोई सदस्य भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। कर्मों का हिसाब किताब भी आपको अकेले देना है, कोई और नहीं देने आएगा। तो ऐसे में सब कुछ आपका अकेला है, हिसाब किताब आपको अकेले को देना है, तो फिर हम क्यों किसी दूसरे की परवाह करके अपनी जिंदगी को खराब कर रहे हैं। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि हमारी जिंदगी की बागडोर अगर किसी और के हाथों में है, किसी और की चीजों से हम प्रभावित हो रहे हैं, खुशियां हमें कोई और देगा, तकलीफ हमें किसी और से मिल रही है, अगर हमारी ये मान्यताएं हैं, ये धारणाएं हैं, तो फिर हम इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास अपनी खुशियां हैं और हमें तो तकलीफ भी कोई और दे रहा है। तो आप बताइए कि आपका जीवन तो किसी और के इशारों पर चल रहा है, जबकि आप इस धरती पर आए तो आपका सब कुछ तो अलग है। फिर आप क्यों किसी और के साथ अपने आप को बांध करके देख रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, आपका संबंध केवल और केवल एक चीज से है और वो है परमात्मा। आपका संबंध केवल और केवल परमात्मा से है, उसके अलावा आपका किसी और से संबंध है ही नहीं। ये संबंध तो आपके साथ इसलिए बने हैं ताकि आप अपने आप को अकेला महसूस ना करें। ये संबंध आपके द्वारा बनाए हुए हैं, आप इनको निभाते हैं, आपने ये सीमाएं तय की है, किसी और ने ये सीमा तय नहीं की है। इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को समझिए कि अगर ईश्वर ने आपको दुनिया में सबसे अलग बनाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई सिद्धांत तो काम कर रहा है। उस सिद्धांत को समझ के अपनी आइडेंटिटी के आधार पर अपने व्यक्तित्व को निखारिए। यही एकमात्र वो रास्ता है जो हमें पूरी दुनिया से अलग करता है। अब इस बात को आपको समझना है, आसानी से समझना है, तो आप ऐसे समझिए। जब आप किसी शहर की यात्रा करते हैं, अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो आप किसी वाहन का इस्तेमाल करते हैं, यानी या तो आप ट्रेन से जा रहे हैं या फ्लाइट से जा रहे हैं। आपकी यात्रा और आपके साथ बैठे व्यक्ति की यात्रा की मंजिल एक है, लेकिन वहां सब कुछ तो आपका अलग है। उस मंजिल पर पहुंचकर आप अपने कार्य में लगेंगे, वो अपने कार्य में लगेगा। केवल और केवल एक थोड़े समय के लिए आपका उसके साथ संबंध बना है और ये संबंध केवल और केवल इस यात्रा के लिए है। इसीलिए इस यात्रा के अंदर यदि आप सब कुछ भूलकर अपने पास वाले के साथ बनाए हुए संबंधों को ही महत्व देना शुरू कर देंगे, तो आप तो यही भूल जाएंगे कि आप आखिर यात्रा कर रहे थे तो किस लिए कर रहे थे। जैसे ट्रेन की यात्रा के अंदर आपके साथी अलग होते हैं, वो अपने तरीके से उस यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं, आप अपने तरीके से उस यात्रा का आनंद ले रहे होते हैं। आपका और उनके साथ कोई संबंध नहीं होता, केवल एक संबंध होता है कि उनको भी इसी ट्रेन से यात्रा करनी है और आपको भी इसी ट्रेन से यात्रा करनी है। किसी की मंजिल आपसे पहले आएगी, किसी की मंजिल आपके बाद आएगी और किसी ने आपके साथ उस शहर के अंदर उतरना है। केवल और केवल यही संबंध उस ट्रेन के यात्रियों के साथ आपका होता है। तो इसी तरह से इस धरती पर भी हमारा संबंध केवल हमारी इस जीवन की यात्रा के साथ कुछ लोगों के साथ बना है। इससे ज्यादा संबंध आपका किसी और के साथ है ही नहीं। कोई आपसे पहले इस दुनिया के अंदर अपनी यात्रा पूरी करके चला जाएगा, कोई आपके बाद जाएगा, कोई हो सकता है कि आपके साथ साथ कुछ समय आगे पीछे जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग इसलिए है क्योंकि आपका हिसाब किताब परमात्मा के साथ का संबंध सब कुछ अलग है। आपके कर्मों की गठरी अलग है, आपके पाप अलग हैं, आपके पुण्य अलग हैं, हर चीज आपकी अलग है। इस अलग व्यवस्था को अगर पहचान रहे हैं तो फिर अपनी इस अलग व्यवस्था के आधार पर अपना रास्ता तय कीजिए। ये रास्ता आपको कौन बताएगा, आप किस रास्ते के पथिक हैं, आपकी मंजिल क्या है, कौन से संसाधन आपके साथ हैं, कौन सी परेशानियां आपको मार्ग में आएंगी। इन सब के लिए भी ईश्वर ने एक ऐसी बेहतर व्यवस्था करके
आपके साथ में ऐसी चीज को आपके साथ जोड़ा है जिसके बाद में आपको कुछ भी जानना शेष नहीं है। इसीलिए आपके जन्म का समय और जन्म की तारीख और जन्म का स्थान वो भी यूनिक है, और उसमें बनने वाले ग्रहों के कॉम्बिनेशन भी यूनिक हैं, और वही कॉम्बिनेशन आपके जीवन की यात्रा का ब्लूप्रिंट है। इसलिए इस ब्लूप्रिंट को पहचानिए और अपनी यात्रा की तैयारी अपने ग्रहों के आधार पर कीजिए, अपने जन्म समय के आधार पर कीजिए। फिर देखिए आपकी यात्रा कितनी सुगम होती है और आप अपनी मंजिल तक फिर अवश्य पहुंचते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध जिस घर में पैदा हुए, उस घर के प्रत्येक व्यक्ति महात्मा बुद्ध नहीं बने, महात्मा बुद्ध के पिता महात्मा बुद्ध नहीं बने, लेकिन जैसे महात्मा बुद्ध थे वैसा कोई और नहीं था, जैसे राम थे वैसा कोई और नहीं था, जैसे कृष्ण थे वैसा कोई और नहीं था। कृष्ण की भूमिका अलग थी, बलराम की भूमिका अलग थी, राम की भूमिका अलग थी, भरत की भूमिका अलग थी। बेशक उनके माता पिता एक थे, परिवार एक था, लेकिन उसके बाद भी उनकी यात्रा सबकी अलग अलग थी। और इसी तरह से आपको भी अपनी यात्रा को पहचानना है, और उस यात्रा को पहचानकर उस यात्रा को पूरा भी करना है, ताकि आप अपने उस अंतिम लक्ष्य पर पहुंच पाए जो आपका अंतिम लक्ष्य है। और हमारा अंतिम लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन। इसके अतिरिक्त कोई और हमारा लक्ष्य है ही नहीं। उम्मीद करता हूं सनातनियों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।